प्रवीण जी, ये लेटर लिखा और बहुत अच्छे उसमें एक देखा गया संदेश के तौर पर, मगर शुभेंदु शेखर अवस्थी जी यानी कि बीजेपी कहती है कि ये विदाई पत्र है। अब आप जरा तय कर दीजिए दिल्ली वालों को कि ये विदाई पत्र है या शुक्रिया का पत्र है कि भाई देखिए आपने हमारा साथ दिया। देखिए जीनत जी, ये मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, और भारत का संविधान के आर्टिकल 239A में साफ तौर पे इसके पॉइंट 3A में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके पास अधिकार है 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे अधिकार जो है दिल्ली सरकार के पास है, मतलब दिल्ली के असेंबली के पास है। संविधान में ये बात लिखी हुई है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान की जो पूरी तरीके से एनालिसिस करके एक अपना ऑर्डर सुना दिया, और उस ऑर्डर में जो है बता दिया कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो है दिल्ली सरकार के पास है और दिल्ली सरकार उस पर जो है निर्णय ले सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस संविधान की हत्या करने की कोशिश करी है, इस संविधान को दरकिनार करके उन्होंने लाने की कोशिश करी, और बिल को क्योंकि पास मेजोरिटी है, लोकसभा ने पास कर लिया बिल, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में उनके पास जो है कुछ लोगों ने इधर उधर, उनके जो सहयोगी थे उन्होंने वोट कर दिया, क्योंकि इनके पास ईडी और सीबीआई की ताकत है जिससे विरोधियों को डराते हैं और उसके बाद जो है वोट ले लेते। तो वहां पे भी राज्यसभा में पास हो गया। लेकिन पूरे देश की और दुनिया की जनता देख रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मेरा प्रश्न प्रवीण जी, मेरा प्रश्न ये था कि सुनिए ना, जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा है जिसमें टीम इंडिया के नेताओं को वो शुक्रिया कह रहे हैं, उसका क्या मायने निकाला जाए? क्योंकि प्रेडिक्शन ये हुई, भविष्यवाणी ये हुई कि आप टीम इंडिया से अलग हो जाएगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल अलग हो जाएंगे, बाय बाय कह देंगे, तो इसे बाय बाय पत्र क्यों कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? मेरा प्रश्न ये है। मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी कंप्लीट होने दीजिए। ये एक्चुअली ये संविधान है, और जो व्यक्ति या जो पार्टियां इस संविधान की रक्षा के लिए आगे आएंगी उन सारे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी धन्यवाद देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है इस संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई है। और इस समय जो है कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, या और भी अन्य जो दल हैं जिन्होंने, जो इंडिया के गठबंधन में थे, और भी इंडिपेंडेंट कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका साथ दिया, उन तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, वो अपनी ऐसी अवस्था में भी व्हील चेयर पे वहां पर आए और उन्होंने वोटिंग करी। शिबू सोरेन जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, वो भी आए, उन्होंने भी वोटिंग करी। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये पूरे देश को बेनकाब करने की तैयारी जो है वो इंडिया ने यहाँ पे दिखाई, और इंडिया का गठबंधन जो एकजुट था वो और ज्यादा मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का पर्दा है वो बेनकाब हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी इस कारण से बौखलाई हुई है, और ये आम आदमी पार्टी इंडिया के साथ रहेगी और इंडिया को और ज्यादा मजबूत करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह जो आनंद फानंद में एनडीए की मीटिंग बुला के नेशनल डीलर ऑफ अडानी की बात करते हैं, उस तरीके का इंडिया गठबंधन नहीं है, ये राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आपने स्पष्ट कर दिया कि आप टीम इंडिया के साथ रहेंगे, अलग नहीं हो रहे। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु जी, आपको क्या आपत्ति है? आपको क्यों लगता है, यानी कि बीजेपी को क्यों लगता है कि ये विदाई पत्र है? अब ये क्या अपने आप में बड़ी बात नहीं है कि 10 साल पुरानी एक पार्टी एक विषय को लेकर समर्थन मांगती है, लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात करते हैं, और वो एग्जैक्ट जो है वो वहां पर जीतते हुए नजर भी आते हैं, इस तरह से कि 101 वोट पड़े उनके लिए ना, 101 वोट, तो वो क्या बड़ी बात नहीं है अपने आप में? ये केजरीवाल जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब ये कहते थे लगातार जीनत जी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा, मिले, तो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। पहली चीज, उन्होंने ये भी कहा कि ये 2024 का वो है सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में 102 नंबर पे ऑल आउट हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस राज्यसभा में बहुत सभी दलों से बात करेंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखाएंगे, वो भी नहीं हुआ। बातें कुछ भी हों, राघव चड्ढा किसी का भी नाम फर्जी डाल दे वहां पे, उसका भी कोई बात नहीं, तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन है। मेरा ये कहना है पत्र लिखना उनका कंपल्सन था, क्योंकि उस गठबंधन में, जिस गठबंधन में वो एक पार्ट है, कांग्रेस की अपनी जो एक स्थिति थी गठबंधन की को जोड़े रखने के लिए, उसको लीड करने के लिए, तो उन्होंने साथ दिया।
और इस पक्ष में चूंकि साथ दिया तो उन्होंने पत्र लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरे को लगता है अभी नई नई एंगेजमेंट हुई है, शादी तक देखिए 6-7-8 महीने अभी हैं, तब तक क्या होता है मैं बार बार ये कहता हूं। आपने क्या नई क्या है एंगेजमेंट? अच्छा, नई एंगेजमेंट है, अच्छा ठीक है। तो आपको डाउट है कि इनका ब्याह नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ब्याह नहीं होगा तो मैं कह ही रहा हूं, फुल वर्ड में कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। हेड होगा तो टेल नहीं होगा। यदि केजरीवाल जी होंगे तो कांग्रेस नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का ही तो वोट काट के उतने ही एक्सक्लूसिव है जितने बीजेपी और पीडीपी थी, या थोड़ा सा सिमिलैरिटी है? नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं कश्मीर में, हमें तो उनके साथ जोड़ के उसको कुछ ठीक करने की कोशिश कर। वहां पे तो उससे ज्यादा तो एक्सक्लूसिवनेस नहीं हो सकती ना जी। यहाँ पे फर्क क्या है देखिए, कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो केवल कांग्रेस के वोट लेके पैदा हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है? यही प्रवीण शंकर कपूर जी ने कहा। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस है, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कश्मीर में हमारे पास कुछ नहीं था, हमने तो उनके साथ समझौता किया, और यहां पर सब वोट आम आदमी पार्टी के ने जो लिए हैं वो कांग्रेस के, चाहे पंजाब में हो, चाहे यूपी, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो। आप ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल ही अलग हो जाएंगे? भैया अभी एंगेजमेंट हुई है और 4-5 महीने चलने तो दो। ठीक है, चलिए ठीक है। आदेश भारद्वाज जी।